अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को, हमारे दुआओं को कबूल करे, आमीन सुबह आमीन। तो जी आज है सहरी, पहली सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं बनाने लगी थी ख़ीमे को है ना, मैं ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दी थी, तो थोड़ा झटपट बना दूँगी। थोड़ी सी प्याज को है ना फ्राई करके ये बना दूँगी। मैं तरावी को जाने से पहले है ना मैं मैरिनेट करके रख दी थी, क्योंकि मैंने बताया था ना हमारे पास तरावी का इंतज़ाम है, तो मैं वहाँ चली गई थी, जाने से पहले मैरिनेट करके चली गई थी। तो अभी सहरी का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह से 3 बज रहे हैं। तो मैं जल्दी से है ना ख़ीमा बना के है ना रोटी बना दूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि लाज़मी है तहज्जुद अदा करें। कल हमें वितर की नमाज़ वहाँ पे पढ़ा दी थी, तो अभी सिर्फ़ तहज्जुद ही पढ़ना है। तहज्जुद में अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि अगर 3 खुल से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, या बड़ी सूरतें कुछ भी आती हैं तो भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो जितना हम चाहे क्या नफिल इबादत भी करें, अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को, हमारे नमाज़ों को कबूल फरमाने वाला है। तो यहाँ मैं अपना आटा भिगा रही थी, क्योंकि मैं जब भी भिगाती हूँ तब मुझे बनाना होता है। एक 10-15 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा भिगा के है ना फिर रख दो, ख़मीर आ जाता है उसमें, तो फिर हमारे रोज़े जाने का डर रहता है मुझे। तो ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं वो मैं ऐसे करके नहीं रखती। जब मैं बनाती हूँ, गरम बनाती हूँ, जितना भी खाना है तभी बना के हम खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है। तो इस तरह बना के फ्रीज़र में रखना मुझे पसंद नहीं है। जब मैं बनाती हूँ, सहरी का सहरी में बना देती हूँ। एक थोड़ा ही टाइम लगता है अक्सर, और कल से इफ़्तार चालू हो गया तो इफ़्तार का जो सालन रहेगा वो सहरी में ही काम आ जाएगा। थोड़ा और कुछ तलना वलना है तो फिर रोटी वोटी डालना है तो सहरी में बना देंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जी चलिए, यहाँ मेरी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी। ये मैरिनेट करा हुआ ख़ीमा है ना, मैं इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर मेरा आटा भी भीग गया है, तो फिर मैं रोटी बना लूँगी। तो जी मैं ये बता रही थी, आज है ना ज़कात के हवाले से मैं कुछ बोलना चाह रही थी, क्योंकि हमारी जितनी भी अपनी ज़कात निकलती है तो उसको हम क्या करें, मतलब कोई भी गरीब बंदा है रिश्तेदार में, पहले हम वहाँ देखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है कि किसको दें किसको ना दें। आजकल तो बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बन रहे हैं कि हम लिफाफे बना के, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो लिफाफे बना के हमारी इतनी ज़कात है ऐसे शो ऑफ़ कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अल्लाह ताला फरमाता है 2 हाथ हमारे पास हैं, तो एक हाथ से हम किसी को सदका खैरात करें तो दूसरे हाथ को हमें मालूम नहीं होना चाहिए, तो छुपा के दे। एक हदीस है, मैं यहाँ बोलना चाहूँगी। उमर रज़ी अल्लाह की ज़माने में है ना, उन्होंने एक बड़ी ख़ातून थी, तो उनको है ना ये अपना ज़कात देना चाह रहे थे, तो बच्चे को बुलाए, तो उन्होंने कहा कि ये उनको जाके दो। तो उन्होंने क्या नसीहत की मैं आपको बताती हूँ, अच्छे इसको गौर से सुनिए आप। उन्होंने कहा कि ये पैसे उनके हाथ में बिल्कुल भी ना देना। ये जो दिनार इन्होंने दिया था, उन्होंने कहा बिल्कुल उनके हाथ पे ना देना, और वो जहाँ लेटी हुई है उनके सराने तकिए के पास वो पैसे रख दे के फिर आ जाना। तो जब वो बच्चा गया, दे के है ना आ गया, तो उन्होंने सवाल किया कि आपने ऐसे क्यों कहा कि हाथ पे नहीं देना, नीचे रख दे के आ जाना। तो उन्होंने कहा, उमर लानू ने, कि अगर हम जाके है ना ऐसे पैसे देंगे तो हमारा हाथ ऊपर होगा, जब वो लेंगे तो उनका हाथ नीचे होगा, तो उन्हें इस बात से शर्मिंदगी ना हो, अल्लाह ताला से वो नाराज़ ना हो कि अल्लाह ताला मुझे लेने वालों में से बना दिया। तो ये देखो, एक छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी मिसाल है। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है कि अगर हमको पैसा है, हम
हम निकाल रहे हैं, तो किसी को ये जताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम ये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम छुपा के दे सकते हैं। तो जी मैं है ना सुबह के टाइम चाश की नमाज़ के बाद है ना मैं थोड़ा सा कुरान लाज़मी पढ़ती हूँ, तो 2 पारे मेरे अपने मैं पढ़ ली थी नमाज़ के बाद। तो फिर है ना जी अभी आते हैं इफ़्तार के वक़्त। तो मेरे पास है ना थोड़ा सा मटन आ गया था, तो उसको है ना मैं थोड़ा सा मसाला लगा के बनाऊँगी। ये है दालें मैंने ना सुबह में ही भिगो के रख दी थी। थोड़ा है ना पहले भिगो के रख दो तो बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एक है माश की दाल को है ना मैं भिगो के रख दी है पकोड़े बनाने के लिए, और दूसरी है चना दाल जिसको हम बनाते हैं शाम के टाइम पे बॉईल कर लेंगे। तो ये है जी मैरिनेट करके रख दी हूँ गोश्त को, मटन है ये। तो अभी है ना मैं ख़ोरमा बनाने लगी थी। ख़ोरमे में मैं है ली हूँ तिल फल नहीं खोपरा, फल्ली, काजू और थोड़े से खसखस लेके है ना इसको अच्छी तरह से ख़ोरमा बना दूँगी। एक आलू डाल के, दही डाल के ये बहुत ही अच्छा बनता है, इफ़्तार के टाइम पे अच्छा भी लगेगा। और यही सालन हम रात में है ना सहरी में रोटी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम की बचत भी होगी, हमारे इबादत करने में भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और नफली इबादत मैं पहले भी बताई थी, नफली इबादत सारे करें, एक भी नमाज ना छोड़ें, कौन सी भी है, मतलब नफिल भी नमाज है 2 रकात बैठ के ही क्यों ना हो, थक जाता है बंदा, लाजमी बात है। हम जब तरावी के लिए नीचे खड़े थे रात में, इतने पैर दर्द हो रहे थे, मतलब बहुत दिन के बाद इतनी लंबी तरावी के लिए ठहर रहे तो अभी तो आज तो पहला रोज़ा है, उसके बाद तो दूसरे दिन तो और थकान होती, तीसरे दिन और थकान होती, बंदा थक जाता है। लेकिन कोशिश करें जहाँ तक हो सके समझ के कुरान पढ़े, 1 पारा पढ़े या 2 पारा पढ़े, समझ के पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह से। और नमाज़ों की है ना पूरी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी नमाज में क्या होता है, जितने भी नफिल और सुन्नत की इबादतों का भी बहुत बड़ा सवाब है, इसीलिए ज़्यादा नमाज के लिए तरजीह ज़्यादा दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने यही फरमाया, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे वज़ीफ़े छोड़ देते थे, आप सिर्फ़ कुरान की इबादत करते थे और नमाज़ें पूरी पढ़ते थे, पूरी नमाज़ पढ़ते थे। और तरावी का बहुत बड़ा सुन्नत तरावी है, बहुत बड़ा, उसके एक सजदे का बहुत बड़ा सवाब है। कोशिश करें अगर कहीं इंतज़ाम हो तो चले जाएं, या नहीं तो 20 रकातें घर में भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो जी यहाँ मैं है ना मसाले को डाल दी हूँ, दही भी ग्राइंड करके डाली हूँ, क्योंकि लम्स बनते हैं दही के, उसको भी थोड़ा सा ग्राइंड करके डाल के थोड़ी अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इसका तीरा ऊपर आएगा तो पानी डाल के है ना एक आलू, कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के है ना इसको 2 सीटी दे दूँगी। ये मेरा डन हो गया था। जल्दी जल्दी बन जाता है। और जब भी पकाने में ठहरती हूँ, मैं अपना मुंह हमेशा मतलब दुरूद पाक या सुभान अल्लाह की तस्बीह, ला इलाहा का ज़िक्र कुछ भी मैं करते हुए मैं पकाती हूँ। ये मेरी आदत है, क्योंकि बहुत अच्छा है ये। अल्लाह ताला रोज़ेदार की है ना एक भी मतलब एक भी चीज़ को अल्लाह ताला मिस नहीं करते। उसकी सोने का भी इबादत का सवाब मिलता है। अगर रोज़ेदार बंदा अगर सो भी जाता है तो उसको बहुत बड़ी इबादत का सवाब मिलता है। यहाँ है ना जी माश की दाल को ग्राइंड कर ली थी, इसमें डालूँगी प्याज को है ना बारीक कट करके चॉप करके डाली हूँ, हरी मिर्ची और कोथिमीर, थोड़े से करी पत्ता डाली हूँ। यहाँ मैं डाल रही हूँ ज़ीरा और अजवाइन को डाल के है ना इसको मिक्स कर दूँगी। जब तेल गर्म हो जाएगा मैं अपने पकोड़े बना लूँगी। साथ ही साथ है ना चने की दाल को भी बॉईल करके रख ली हूँ। तो मेरा देखो जी झटपट रेडी हो जाएगा, थोड़े से फ्रूट्स है, बस इफ़्तार तो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज का रोज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चले गया था। तो ऐसे ही अल्लाह ताला सारे रोज़े सारे रमज़ान को आराम कर दे, हमारे लिए बेहतर बना दे। हम मेरी तो यही दुआ है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों में, हमारे रोज़ों में बरकत दे दे। हमारे जो भी हम इबादत करें अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए। इफ़्तार के टाइम की इबादत
بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ ہے نا سب شیاطین کو جب باندھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا کے کہتے ہیں دیکھو سارا کھانا ان کے پاس، لوازم دار کھانا ان کے پاس سامنے پڑا ہے، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں جب کھاؤ بولوں گا تبھی یہ لوگ کھائیں گے، اس سے پہلے نہیں کھائیں گے۔ تو میرا بندہ اتنا فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب انسان روزہ رہ کے ہے نا افطار کے ٹائم پہ جب جو بھی مانگتا ہے، افطار کے ٹائم پہ آپ جو بھی مانگ لے، آپ کی کون سی بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ضرور لازمی پوری کرے گا۔ جیسا کہ اولاد کے لیے ہے، جیسا گھر میں تنگی ہے یا ہمارے لیے گھر نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ بچے شرارت کر رہے ہیں، کون سی بھی چھوٹی چھوٹی بات بھی اللہ تعالیٰ سے ہم شیئر کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہی بیٹھتے ہیں کہ افطار کے ٹائم کی دعا لازمی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں جی، لازمی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعاؤں میں خیال رکھیں۔ اور یہیں تک تھی جی میری ویڈیو، یہ دیکھیے جی یہاں میری چھوٹی سی افطاری بن کے ریڈی ہے۔ یہیں تک تھی جی میری ویڈیو، بائے بائے جی، اللہ حافظ۔